guys, my name is Shruti Gupta and I will give a presentation on recent Google updates. So first of all, what is an update? Does anyone know what is an update? So update, it is something in which we put new things, new information and some updated versions to make it more relevant, easy to use and user friendly. So बेसिकली हमारे फोन्स में भी अपडेट आती है, जो हम सिस्टम्स यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उन सब चीज़ों में अपडेट आती है और हर चीज़ अपग्रेड हो जाती है ताकि हमारा एक्सपीरियंस और अच्छा हो और हम उस चीज़ को इजीली एक्सेस कर सकें। तो गूगल अपडेट्स क्यों लाता है? बेसिकली गूगल जो अपडेट्स लाता है उसके दो मोटिव्स होते हैं। एक तो इम्प्रूव द रेलेवेंस ऑफ द कंटेंट, जो अपने ऑडियंस को कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ब्लॉग्स वगैरह जो भी वेबसाइट्स इन्फॉर्मेशन दे रही है वो और रेलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं उसकी ऑडियंस को। और सेकेंडली इनहैंसेस द क्वालिटी इन सर्च रिजल्ट्स। जब भी हम गूगल पे जाते हैं तो यहाँ पे कुछ सर्च इंजन वो वेबसाइट्स के नाम आते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा सब पे होते हैं, जो फर्स्ट पे वेबसाइट आती है हम हमेशा उस पे क्लिक करते हैं या सेकेंड पे या थर्ड पे। तो गूगल ट्राई करते हैं जिस वेबसाइट में सबसे अच्छा कंटेंट हो उसको ऊपर लाते हैं, उसको हाईली रैंक करते हैं ताकि उसके यूजर्स को अच्छा कंटेंट मिल सके ऊपर खोलते हैं। तो उसके मेनली दो मोटिव्स होते हैं और इन 4 अपडेट्स की वजह से जो वेबसाइट्स पहले हाईली रैंक कर रही हैं मे बी होता है कि वो 4 अपडेट्स के बाद लो रैंक करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी अपडेट्स होती हैं जो इन चीज़ों को अफेक्ट करती हैं, जो हाईली वेबसाइट्स होती हैं रैंक कर रही होती हैं उनको नीचे कर देता है गूगल कुछ अपडेट्स की वजह से। वही आज हम पढ़ेंगे। में गूगल की टोटल 4 अपडेट्स आई थी, मार्च, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर में। आज हम कवर करेंगे सितंबर हेल्पफुल कंटेंट अपडेट एंड सेकंड इज अक्टूबर स्पैम अपडेट। सो फर्स्ट इज सितंबर हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। ये वाली अपडेट अभी सितंबर में रिसेंटली आई थी और इसको अभी हम स्टार्ट करेंगे। हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम जो प्रायरली जाने जाती थी हेल्पफुल कंटेंट अपडेट के नाम से, उसको गूगल ने लॉन्च करा था 18 अगस्त 2022 में। इसमें गूगल बेसिकली वेबसाइट्स को कैसे रैंक करता था, उनका क्वालिटी ऑफ डिपेंडिंग ऑन हेल्पफुलनेस, कि वो साइट कितनी यूजर्स के लिए और कितनी सर्च इंजन्स के लिए। बेसिकली वो इन दोनों चीजों पे फोकस करता था। और वेबसाइट्स का मेन मोटिव क्या होता है? सर्च इंजन पेजेस में रैंक करना, सबसे ऊपर आना। तो वेबसाइट्स क्या करती थी, उसको सर्च इंजन फ्रेंडली बनाने के लिए कीवर्ड्स ऐसे यूज करती थी, एट्रीब्यूट्स ऐसे यूज करती थी, उसमें और टेक्स्ट ऐसे डालती थी कि वो सर्च इंजन फ्रेंडली बनती थी इंस्टेड ऑफ बीइंग यूजर फ्रेंडली। और इसमें यूजर का सैटिस्फैक्शन इग्नोर होता था। तो ये पहले होता था जब उसकी अपडेट आई थी 18 अगस्त 2022 में, जब ये लॉन्च हुआ था। अब इस चीज को सही करने के लिए कि वो सिर्फ सर्च इंजन फ्रेंडली बन के रह रही है वेबसाइट और यूजर्स को उससे कुछ नहीं मिल रहा, इस चीज को जब गूगल ने देखा तो गूगल एक अपनी अपडेट लाई। पहले गूगल एआई जनरेटेड कंटेंट के खिलाफ था अगस्त 2022 में कि एआई जनरेटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए वेबसाइट्स पे। लेकिन जब वो अपडेट आई, जब उसका नाम सितंबर हेल्पफुल कंटेंट अपडेट से सितंबर हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम हुआ, तब गूगल ने बोला एआई जनरेटेड कंटेंट वेबसाइट्स यूज कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ तब जब उन वेबसाइट्स पे ये 4 चीजें मैटर नहीं करता आपका कंटेंट एआई जनरेटेड है या ह्यूमन जनरेटेड, उसको रैंक करवाने के लिए बेसिकली ये 4 चीजें होनी चाहिए। उसको किसी इंसान ने थॉरोली रीड किया हो, उसको एडिट किया हो, उसमें वैल्यू ऐड की हो, कीवर्ड्स ऐड करे हो, उसमें अपना जो उसको लगता है उसमें मेल लाइन्स होनी चाहिए, उसका जो मोटिव है उसको ब्लॉग के थ्रू प्रमोट करने के लिए
उसका मोटिव होना चाहिए और यूजर को वो सेटिस्फाई करना चाहिए, यूजर को लगना चाहिए कि हाँ ये ब्लॉग अच्छा है। तो अगर ये चार चीजें आपके कंटेंट में है तो आपका एआई जनरेटेड कंटेंट रैंक कर सकता है। अब हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम लोगों को लगता है कि एक पेनल्टी है, लेकिन ये एक पेनल्टी नहीं है, ये एक साइट वाइड रैंक सिस्टम है। साइट वाइड रैंक सिस्टम क्या होता है वो हम समझेंगे अब। साइट वाइड रैंकिंग सिग्नल होते हैं, जैसे हमारी वेबसाइट है, इस पे हेल्पफुल पेजेस भी हैं और इस पे अनहेल्पफुल पेजेस भी हैं। अनहेल्पफुल पेजेस मतलब जो सर्च इंजन फ्रेंडली है, जो यूजर को सेटिस्फाई नहीं करते। अब इसकी तो रैंक नीचे जाएगी, इसकी रैंक गिरेगी क्योंकि वो यूजर सेटिस्फैक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहा। साथ ही में आपके हेल्पफुल कंटेंट की रैंक भी नीचे जाएगी क्योंकि इट्स अ साइट वाइड रैंकिंग सिग्नल। आपके पूरे वेबसाइट की रैंक गिरेगी, सिर्फ अनहेल्पफुल पेजेस की नहीं, पूरी वेबसाइट की रैंक नीचे जाएगी। रैंक ऑफ बोथ द हेल्पफुल एंड अनहेल्पफुल पेजेस विल बी ब्रॉट डाउन। तो ये होता है साइट वाइड रैंकिंग सिग्नल। अब इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं? जो आपके अनहेल्पफुल पेजेस है, जिसको आपने सर्च इंजन फ्रेंडली बना दिया, जिसको आपने कीवर्ड्स डाल दिए जो सिर्फ सर्च इंजन को पसंद आ रहे हैं, उसको सही करके आप यूजर फ्रेंडली बना दो। अपने अनहेल्पफुल पेजेस को आप यूजर फ्रेंडली बना दो। ऐसे एक एरर फिक्स कर सकते हो। सेकेंडली, आप सिंपली उस चीज को, उस पेज को जो अनहेल्पफुल है उसको नो इंडेक्स कर दो, गूगल की रडार से बाहर कर दो। अब इसमें गूगल अपडेट लाया है सितंबर हेल्पफुल कंटेंट में। अपडेट आई है 15 सितंबर 2023, जिसमें गूगल का मोटिव है that the content should be for the people and by the people। जो कंटेंट वेबसाइट्स क्रिएट कर रही हैं वो लोगों के लिए होना चाहिए वो कंटेंट, और मैन्युअली जनरेटेड होना चाहिए, एआई जनरेटेड नहीं होना चाहिए। इसका मेन फोकस क्या है? जैसे वेबसाइट है हमारी, इसमें जिसमें अनहेल्पफुल कंटेंट है। अनहेल्पफुल कंटेंट कहाँ से आ रहे हैं? थर्ड पार्टी कंटेंट। अब किसी भी हमने वेबसाइट का कंटेंट उठाया जो अनहेल्पफुल था, उसको हमने उठा के अपनी वेबसाइट में डाल दिया, या फिर हमारी कोई भी सब डोमेन है, जैसे हमारी है xyz.com। अब यहाँ पे xyz.abc.com, abc.xyz, उसका कंटेंट हमने इसमें प्रमोशन के लिए डाल दिया और वो भी अनहेल्पफुल है। तो जब इन दोनों जगह से हमारे में अनहेल्पफुल कंटेंट आ रहा है तो हमारी वेबसाइट की रैंक डाउन जाएगी। हेल्पफुल कंटेंट सिस्टम विल स्ट्रांगली स्ट्राइक द वेबसाइट्स व्हिच पब्लिश अनहेल्पफुल थर्ड पार्टी कंटेंट एंड द सिंडिकेटेड सबडोमेन कंटेंट जस्ट फॉर रैंकिंग पर्पस। इन दोनों को रैंक करवाने के लिए जब हम अपनी साइट पे डालेंगे तो हमारे साइट की रैंक नीचे जाएगी क्योंकि हमारी साइट पे अनहेल्पफुल कंटेंट है। इसमें गूगल का ये है स्क्रीनशॉट गूगल अपडेट का, जिसमें गूगल ने लिख रखा है होस्टिंग थर्ड पार्टी कंटेंट उसको ब्लॉक कर देगा वो इंडेक्स करने से। गूगल उसको थर्ड पार्टी कंटेंट को जो अनहेल्पफुल है उसको इंडेक्स नहीं करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट एक हेल्पफुल कंटेंट जनरेट कर रही है तो उसके लिए आपको वो चीज़ आपके लिए अच्छी है, क्योंकि आपको गूगल वो चीज़ें रिवॉर्ड करता है जो हेल्पफुल। अब जब अनहेल्पफुल पेजेस, अनहेल्पफुल साइट्स हैं लोग, उनकी रैंक नीचे आएगी तो रैंक ऊपर किसकी जाएगी? जिसका कंटेंट हेल्पफुल। तो जिसकी कंटेंट पे, जिसकी वेबसाइट पे अनहेल्पफुल कंटेंट नहीं है, ये उसके लिए एक एडवांटेज है। अब इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं इशू को? या तो हम उसको, जो हमारा थर्ड पार्टी कंटेंट है, अनहेल्पफुल कंटेंट है, उसको सिंपली रिमूव कर सकते हैं, या फिर हम उसको नो इंडेक्स कर सकते हैं। Our next update is October spam update. अक्टूबर स्पैम अपडेट गूगल ने अपडेट कर दिया लास्ट 4 अक्टूबर 2023 को, जिसमें गूगल का मोटिव है पनिशिंग द स्पैमी वेबसाइट्स। जो वेबसाइट्स
स्पैम कंटेंट क्रिएट करती है, एआई जनरेटेड कंटेंट डालती है, क्लोकिंग करती हैं, उन सब वेबसाइट्स को पनिश होगा। इसमें गूगल का ये अपडेट का स्क्रीनशॉट है। जो भी साइट्स जो लैंग्वेज है टर्किश, वियतनामीज, इंडोनेशियन, हिंदी, चाइनीज एंड अदर लैंग्वेज, उनको वेबसाइट्स को बैन करना या फिर उनकी रैंकिंग्स को गिराना जो गलत कंटेंट दे रही है, एआई जनरेटेड कंटेंट दे रही है। चैट जीपीटी पता है किसी को? कंटेंट लिखने के लिए होता है, और एआई टूल होता है, ठीक है। चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था 13 नवंबर 2022 को 12 बजे, और 12:30 बजे लोग वीडियोस डालने लग गए थे, हाउ टू क्रिएट कंटेंट यूजिंग चैट जीपीटी, हाउ टू क्रिएट ब्लॉग्स, हाउ टू क्रिएट अ कंटेंट फॉर योर वेबसाइट। अब जब ये सारी चीजें गूगल ने देखी कि ये सब हो रहा है, कंटेंट लोग एआई से जनरेट कर रहे हैं, गूगल ने एक सर्च क्वालिटी यूजर रिपोर्ट निकाली जिसमें कोई भी किसी की भी वेबसाइट की रिपोर्ट कर सकता था डिपेंडिंग अपॉन इट्स स्क्रैप कंटेंट, स्कैमी ऑटोमेटिकली जनरेटेड कंटेंट एंड जितनी भी हमारी ब्लैक हैट टेक्निक्स होती हैं। यहाँ पे हम उसकी वेबसाइट की कंप्लेंट कर सकते थे अनोनिमसली। अब लोगों ने रिपोर्ट करी, गूगल ने वो सारी रिपोर्ट्स पढ़ी और एक इन फीडबैक से एक अपडेट निकाला अपनी स्पैम पॉलिसी। अच्छा, और ये किसी को पता है स्पैम ब्रेन सिस्टम क्या होता है? स्पैम ब्रेन सिस्टम एक एआई सिस्टम होता है, गूगल ने अपने लिए निकाला था 2018 में, जो गूगल के लिए स्पैम पॉलिसीज को इन्फोर्स करता है, इन्फोर्सेस स्पैम पॉलिसीज फॉर गूगल, और डिटेक्ट करता है किसी भी वेबसाइट पे अगर एआई जनरेटेड कंटेंट है या क्लोकिंग हो रही है या किसी भी शॉर्टकट से उस वेबसाइट में कोई अपना वेबसाइट पे कोई कंटेंट जनरेट किया है या कुछ भी किया है, उस चीज को डिटेक्ट करता है, और इसको बोलते हैं गूगल का स्पैम ब्रेन सिस्टम। अब जो स्पैम अपडेट है वो मेनली 4 चीजों पे फोकस कर रही है अक्टूबर स्पैम अपडेट। फर्स्ट, क्लोकिंग होता है, जैसे हमारी वेबसाइट है, इसको 2 जने देखते हैं, पहले क्रॉलर और फिर यूजर। अब क्रॉलर को कोई एक पेज दिखाना जिस पे कंटेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन यूजर को एक वो पेज दिखाना जो अनएथिकल है। दोनों को अलग अलग पेज दिखाना इज क्लोकिंग। क्रॉलर को अच्छा पेज दिखाना कि हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यूजर के पास जो पेज जा रहा है वो अनएथिकल है, उसको कहते हैं हम क्लोकिंग। सेकेंड इज हैक कंटेंट। जब हमारी वेबसाइट पे हमारी परमिशन के बिना कोई एक कंटेंट आता है ड्यू टू वल्नरेबिलिटीज, उसको कहते हैं हैक कंटेंट, जो हमने डाला ही नहीं है, वो खुद से डाला है। थर्ड इज स्क्रैप कंटेंट। स्क्रैप कंटेंट इज ये हमारी वेबसाइट है, ये किसी एबीसी बंदे की वेबसाइट है, यहाँ से हमने इसका ये कंटेंट उठाया, हम किसी भी पैराफ्रेजिंग टूल पे गए, जैसे एग्जांपल क्विलबॉट पे गए, हमने उस पर कंटेंट डाला, उसने हमें पैराफ्रेज करके नया कंटेंट दे दिया और वही हमने उठा के इस पे डाल दिया, उसको कहते हैं स्क्रैप कंटेंट। दिस इज आल्सो रॉन्ग। लास्ट वन इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड, एआई जनरेटेड कंटेंट। एआई से जनरेट करना, चैट जीपीटी से, परप्लेक्सिटी से, इन सबको जनरेट करना इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड कंटेंट। क्लोकिंग, जैसे भी बताया था, showing the page with full-fledged clean content to the search engines, but showing some illegal content to the users is cloaking. Next, hack content, any content which is places on a site without permission. जो यूजर, जो ओनर है, उसकी परमिशन के बिना अगर कोई कंटेंट उसकी वेबसाइट पर डाला है तो वो होता है हैक कंटेंट। स्क्रैप कंटेंट is the one which is directly stolen from someone's website or is being paraphrased, for example like Quillbot. Last, automatically generated content which is created via a code or a program to manipulate search engines and has no meaning for the users. फिर से यूजर सेटिस्फैक्शन को इसने अवॉइड किया। अब इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं हम? या तो हम अपनी वेबसाइट से जितना भी स्पैम कंटेंट है, जो क्लोकिंग वगैरह है या एआई जनरेटेड कंटेंट है, उन सबको रिमूव कर सकते हैं, या तो हम उस पेज को
उन ब्लॉग्स को जिन पे हमने कर रखा है उसको नो इंडेक्स कर सकते हैं। थैंक यू।